अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। तो स्टार्ट करते हैं जी आज का व्लॉग। और आज का व्लॉग स्टार्ट किया है मैंने शाम से। और यहाँ पर मैं आई थी ऊपर, क्योंकि यहाँ पर मैंने गंदम फैलाई हुई थी धोकर, तो मैं उसे इकट्ठा करने के लिए आई थी। और बादल देख लें कैसे बन चुके हैं ईद के बाद से, यानी इसी तरह बादल आ रहे हैं और हवाएं भी लगातार चल रही हैं और गर्द आलूद हवाएं हैं, यानी जैसे मौसमी गर्मा की आमद का पहला इशारा हमें मिल चुका है, जो कि होता है आंधियों की सूरत में। तो गर्मियों की आमद के साथ ही होता इस तरह है कि घर को जितना मर्ज़ी साफ़ कर लो, घर साफ़ रहता नहीं। क्योंकि अगर जिस दिन आप दिल लगा के सफाई कर लो घर की, तो उस दिन होता कुछ इस तरह है कि उस दिन खूब आंधी आती है। और जिस दिन घर की सफाई ना की जाए, उस दिन लाजमी बात है कि मेहमान आ जाते हैं। और ये आजमूदा नुस्खा है, मेरे साथ अक्सर ऐसा ही होता है कि जब मैं डीप क्लीनिंग करती हूँ घर की और फिर दिल में सोचती हूँ कि अब 2 से 4 दिन गुजर ही जाएंगे तो मुझे ऐसी सफाई करने की नौबत नहीं आएगी, तो यकीन माने उसी रात ही आंधी आ जाती है। और जिस रोज़ मैं ये समझ के और छोड़ देती हूँ सफाई करना कि चलें आज कौन सा मेहमान आ रहे हैं, यकीन करें उसी दिन मेहमान आ जाते हैं। हमारा घर चूँकि ऊपर वाला पोर्शन है, तो यहाँ पर हवाएं भी खूब ही आती हैं, क्योंकि हमारा टेरेस वाला जो एरिया है वो बिल्कुल ओपन है। तो उस तरफ से मिट्टी बहुत आती है। उस तरफ हमारे गली है, तो गली में से मतलब छोटी मोटी ट्रैफिक गुजरती रहती है। और जो हमारे घर की बैक साइड है, तो उस तरफ से भी हमारी विंडोज़ हैं जो हम खोलते हैं, तो उस तरफ से रोड है और उस तरफ से भी बहुत ज़्यादा मिट्टी आती है। तो दोनों तरफ से ही मिट्टी का जो है ना वो तूफ़ान आता है। तो इसलिए फिर मुझे घर की 2 टाइम डस्टिंग करनी पड़ती है और सफाई भी 2 टाइम ही करनी पड़ती है। गर्मियों में तो सर्दियों में मेरा घर तकरीबन 2 दिन मुझे सफाई यानी 2 दिन गुजर जाते हैं और उसके बाद सफाई की नौबत आती है। लेकिन गर्मियों में तो मुझे डेली ही सफाई करने की ज़रूरत पेश आती है। तो ख़ैर मैं आ गई थी किचन में, क्योंकि शाम का टाइम हो चुका था, तो अब मैंने किचन में आके खाना वगैरह भी बनाना था। तो अभी तक रूटीन कुछ ऐसे ही है कि जैसे रमज़ान में थी कि 3:30 बजे मैं किचन में आ जाती थी और आके मैं तैयारियां वगैरह शुरू कर देती थी। तो अभी भी कुछ इसी तरह ही है कि 3:30 ही मैं किचन में आ रही हूँ। तो आहिस्ता आहिस्ता ये रूटीन भी सेट होगी और मैं अपनी टाइमिंग जो है वो थोड़ी सी डिले करूँगी किचन में आने की। और यहाँ पर क्योंकि खाना तो हमने मगरिब के बाद ही होता है, और जब मैं नीचे आई थी यानी किचन में आई, तो फिर मैंने आटा वगैरह गूंदा और कुछ बर्तन वगैरह पड़े थे। और ये बर्तन नाश्ते के बाद मतलब जो चाय वगैरह पी या कोई थोड़ी बहुत कोई चीज़ खाई, तो ये बर्तन वो पड़े थे। तो मैंने सोचा कि चलें, आटा मैंने गूंद दिया है और उससे पहले मैं अब बर्तन वगैरह भी वॉश कर लेती हूँ। और फिर मैं किचन वगैरह जो है वो जितनी उसकी थोड़ी बहुत मुझे क्लीनिंग की ज़रूरत है वो मैं कर लेती हूँ। और उसके बाद फिर मैंने खाना वगैरह बनाना शुरू करना है। तो खाना अभी तक हमारा जो है ना वो रूटीन पे नहीं आ रहा, यानी रमज़ान में जितने भी चस्के वगैरह लगाए हैं ना, यानी जो भी हमने फ्राइड आइटम्स वगैरह खाए हैं, तो अब दिल नहीं करता कि नॉर्मल जो रोटी सालन वगैरह खाया जाए। तो खैर अभी तक मैदे भी कोई इतना अलाउ नहीं कर पा रहे कि हम हर चीज़ खा लें, यानी अभी मैदे को भी थोड़ी सी रेस्ट देनी है। तो इसलिए फिर थोड़ा सा एहतियात के साथ ही चलना पड़ रहा है। तो मैंने आज सालन में बनाया था आलू और अंडे का सालन, और साथ में मेरे हस्बैंड ने कहा कि शामी कबाब भी 2-4 गरम कर लो, ताकि हम सही से खाना खा लें। और ये रात के खाने का है टाइम, तो मैं रात का खाना ही तैयार कर रही थी। तो बस यहाँ पे मैं अंडा एक बीट करके रखूँगी और मैंने शामी कबाब गर्म करने हैं और साथ में मैंने आलू और अंडे का सालन भी बना लिया है। रमज़ान में जैसे होता था ना कि कामों का बहुत ज़्यादा फैलावा होता था, यानी काम ख़त्म ही नहीं होते थे। कभी पानी बना लो और साथ में चटनियाँ बना लो, फ्राई चीज़ें भी करो
और उसके अलावा सालन भी बनाओ, ये करो वो करो। तो काम इतने ज़्यादा होते थे ना कि वो समेटे नहीं जाते थे और वक्त जो था वो बहुत तेज़ी से गुज़रता था। तो अब सिर्फ खाना बनाने में क्या क्या ही ज़्यादा काम होता है, सिर्फ 2 रोटियां बना लो और साथ में सालन बना लो, तो ये काम इतनी जल्दी हो जाता है कि उसके बाद क्योंकि खाना तो हमने मगरिब के बाद ही होता है तो काफ़ी टाइम लग जाता है, यानी खाना तैयार पड़ा रहता है। तो रोटियां तो मैं खैर मगरिब के बाद ही बनाती हूँ ताकि ये गर्म ही रहे, और फिर सालन उतनी देर में मुझे दोबारा गर्म करना पड़ जाता है। तो खैर अब आहिस्ता आहिस्ता ही आएंगे नॉर्मल रूटीन की तरफ। तो ईद के जो पहले 2 दिन थे, यानी सॉरी पहले जो एक दिन था वो तो बहुत बिज़ी गुज़रा। उसके बाद दूसरा दिन हमने सो के गुज़ारा और तीसरे दिन से फिर हमारी रूटीन जो थी वो स्टार्ट हो गई, वही काम वाली। तो खैर ईद के थर्ड डे भी हमारे घर गेस्ट आए थे, लेकिन उस दिन मैंने कोई क्लिप वगैरह नहीं लिया और मैं अपने आराम से काम ही करती रही, क्योंकि जो पहली वीडियो मैंने डाली थी ना, तो इतना ज़्यादा मैंने मेहनत की थी उस वीडियो पे, लेकिन उस पे भी कोई व्यूज़ वगैरह नहीं आए। तो बस मैं काफ़ी डिसहार्ट हो गई थी, तो इसलिए फिर मैंने ईद के थर्ड डे कोई ख़ास शूट नहीं किया। तो बस मैं आराम से अपना काम वगैरह करती रही और मैंने सोचा कि इतनी मेहनत भी करो, ऐसे कामों में डबल मेहनत लगती है कि जब आप इतनी साथ साथ डिशेस भी बना रहे होते हैं और साथ साथ आप वीडियो भी बना रहे होते हैं, तो वही काम जो आपने एक मतलब सही टाइम में कर लेना होता है, तो वो टाइम काम थोड़ा सा लंबा भी हो जाता है और थोड़ा सा टाइम भी ज़्यादा लग जाता है। तो ऑलमोस्ट 2 घंटे तो कहीं नहीं गए, यानी पूरे आपके उस काम में 2 घंटे आपको लाजमी एक्स्ट्रा लगेंगे। इसलिए ईद के थर्ड डे मैंने फिर इस मामले में कंप्लीट रेस्ट की और मैंने सोचा कि थोड़ा सा ब्रेक भी ले लूँ, और ईद की छुट्टी जो कि मैंने ईद वाले दिन भी नहीं की, और ईद के सेकेंड डे भी मैंने थोड़ी बहुत वीडियोस बनाई थी। तो मैंने सोचा कि चलें अब थर्ड डे जो है वो कम्प्लीटली रेस्ट की जाए इस मामले में, तो इसलिए मैंने फिर आराम से ही अपने मेहमानों को भुगता लिया। तो आज ईद का ऑलमोस्ट 5th डे है, और जब मैं ये वॉइस ओवर कर रही हूँ तो ऑलमोस्ट ये 5th डे भी गुज़र चुका है, यानी अब कम्प्लीटली ईद जो है वो ख़त्म हो चुकी है और हम अपनी रूटीन की तरफ वापस आ चुके हैं। तो 1-2 दिन में हम लोग स्कूल भी हमारे ओपन हो जाएंगे और हम अपनी ड्यूटी पर भी जाना शुरू कर देंगे, और साथ साथ ही ईद ख़त्म हुई है तो गर्मी ने भी दस्तक दे दी है और अब अच्छी खासी गर्मी लगने लग गई है और धूप जो है वो नाकाबिले बर्दाश्त हो गई है। तो खैर ईद तो चलें अच्छी गुज़र गई और रमज़ान भी अच्छा सा गुज़र गया। तो अब बहरहाल एक ख़ौफनाक मौसम का इब्तिदा जो है वो हो चुकी है, यानी गर्मियों का सीज़न कोई इतना ही यकीन करें सख्त किस्म का मौसम है कि ना तो दिन को सुकून और ना ही रात को सुकून, क्योंकि जी हमारे यहाँ एसी नहीं है तो हम उसके बगैर ही गर्मियाँ गुजारते हैं। तो रात को हम लोग ऊपर सोते हैं, छत पर सोते हैं, लेकिन दिन का टाइम जो होता है वो हमें नीचे ही गुजारना होता है। तो ऊपर वाला पोर्शन है तो गर्मी बहुत ज़्यादा होती है। तो खैर मुकाबला करेंगे गर्मी से, जैसा कि हमेशा से करते आए हैं तो इस बार भी करेंगे। वैसे मुझे गर्मियों के दिन बहुत पसंद हैं, क्योंकि गर्मियों के दिन बहुत ही लंबे होते हैं। आप सारा दिन काम भी करते हैं और साथ साथ आराम भी करते हैं। तो सर्दियों में दिन जो हैं वो बहुत ही छोटे होते हैं, पता ही नहीं चलता कब सुबह होती है और कब शाम हो जाती है, लेकिन गर्मियों के दिनों में आप खुल के अपने जो भी काम वगैरह हैं वो कर सकते हैं। तो इसके साथ ही मैं आपसे लूँगी इजाज़त, मिलूँगी अगले व्लॉग में। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।